जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट ने रिविजिटिंग महात्मा गांधी कार्यक्रम के जरिए लोगों को ऐतिहासिक तथ्यों की जानकारी दी है। डाइट के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इतिहासकार पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक ने कहा कि वर्तमान समय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार और अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। उनके बताए मार्ग पर चलते हुए समृद्ध व खुशहाल राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। डाइट के प्राचार्य डॉक्टर शैलेंद्र धपोला तथा कार्यक्रम संयोजक रवि जोशी ने कहा है कि 3 दिवसीय यह कार्यक्रम अपने उद्देश्यों में सफल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर के द्वारा 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रथम 2 दिवस तक जो गांधी जी जिस मार्ग से कौसानी से बागेश्वर आए थे उस मार्ग से हम लोगों ने पुनर्यात्रा की और तमाम जितने भी बीच के पड़ाव थे उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सम्मानित किया। इसके बाद यहाँ पर आज जो है प्रसिद्ध इतिहासकार और प्रोफेसर पद्मश्री प्रोफेसर शेखर पाठक जी का उद्बोधन हो रहा है। वो उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम की झलक विषय पर अपनी बातचीत रख रहे हैं और ये पूरा कार्यक्रम हमारा इस तरह से है कि हम पूरे उत्तराखंड के लोगों और विशेषकर बागेश्वर के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से उन्होंने अपना योगदान दिया और कुली बेगार के 100 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें याद करने का एक प्रोग्राम है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आने वाले समय में हम अपने शैक्षणिक संस्थाओं में इसको एक सामाजिक और जागरूकता के रूप में भी ले जाएंगे और इस संदर्भ में हम एक पुस्तक भी प्रकाशित करेंगे। और आज इस कार्यक्रम में इतिहासविद के अलावा समस्त शिक्षा विभाग के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रबुद्ध जन भी उपस्थित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की संकल्पना थी कि पूरा देश आज़ादी के 75वें वर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव धूमधाम के साथ मनाए, ताकि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को स्मरण किया जा सके, याद किया जा सके, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत ये देश आज़ाद हुआ। उसी क्रम में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा भी आज़ादी का अमृत महोत्सव रिविजिटिंग गांधी कौसानी से बागेश्वर 3 दिवस का इस कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हम 1921 में हुए कुली बेगार आंदोलन को, जो कि बहुत महत्वपूर्ण घटना है और जिसे गांधी जी ने यंग इंडिया में रक्तहीन क्रांति के नाम से संबोधित किया था, हम उसकी याद में और उसके बाद उस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी का बागेश्वर आना, गरुड़ से वो बागेश्वर तक पैदल आए थे और कौसानी में 12 दिवस वो रुके थे। अनासक्ति योग की उन्होंने टीका लिखी थी और साथ ही साथ उनसे प्रभावित होकर जनपद बागेश्वर के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपने देश की आज़ादी के लिए कूद पड़े। तो इन सब की याद में हम जो है इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। हम तमाम समाज के लोगों को लेकर, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और शिक्षकों को लेकर इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं और शीघ्र ही पुस्तक प्रकाशन के माध्यम से हम जनपद बागेश्वर के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को स्मरण कर रहे होंगे। यही हमारा उद्देश्य और लक्ष्य भी है। देखिए, ये बहुत अच्छा मौका है और एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम यहाँ हुआ। मैं कल शाम से शामिल हो पाया था जब गांधी मैदान में, जहाँ पर गांधी जी ने सन 29 में स्वराज मंदिर का शिलान्यास किया था, वहाँ के कार्यक्रम में शामिल हुआ तो बहुत ही अच्छा लगा। कौसानी से इन्होंने गांधी जी के मार्ग को चुनते हुए यहाँ तक आए और कहीं न कहीं हमारे प्रशिक्षुओं को ये प्रेरणा मिली होगी कि गांधी के मार्ग में इस अर्थ में ही नहीं चलना है जिसको हम पैदल यात्रा करते हैं, बल्कि वैचारिक अर्थ में भी चलना है, ताकि गांधी जी के बताए हुए उस रास्ते को हम अपना सकें, जिससे हमारा समाज बेहतर बने, दुनिया बेहतर बने, हमारा पर्यावरण संरक्षित सुरक्षित रहे और जो एक गैर बराबरी और जो एक बहुत सारी विडंबनाएं हमारे समाजों में है उनसे हम मुक्त हों। तो इसकी बड़ी प्रेरणा जाती है और मेरा इतना ही कहना है कि 3 बड़ी चीज़ों को आपने यहाँ जोड़ के मनाया। गांधी जी के 150 साल और गांधी जी के कुमाऊं आगमन के 90 साल, कुली बेगार और जंगलात आंदोलन के 100 साल, और आज कुछ संयोग ऐसा रहा और हमारे डाइट के शिक्षकों को मैं इसकी बधाई दूंगा कि भगत सिंह की शहादत दिवस को आपने ऐसा कुछ आन पड़ा कि भगत सिंह की शहादत दिवस के दिन इस कार्यक्रम का समापन हुआ। तो ये बहुत प्रेरणादायक हुआ। मेरी उम्मीद है कि और डाइट और संस्थाएं और इंस्टीट्यूशन इससे सीखेंगे और इस तरह के कार्यक्रमों को और ज़्यादा अपने विद्यार्थियों, अपने समाज के बीच में करेंगे। CCN न्यूज के लिए रोहिणी जोशी की रिपोर्ट।